आज हम बात करेंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है कश्मीर मुद्दा। आजादी के समय से ही कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार युद्ध हो चुका है। हालांकि कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर भारत, पाकिस्तान और चीन का भी नियंत्रण है। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से, यूं कहे तो आजादी के समय से ही राजनीतिक द्वंद्व शुरू हो चुका था। यह राजनीतिक द्वंद्व धीरे धीरे भौगोलिक लड़ाई में बदल गया और अब यह दोनों देशों के बीच वैश्विक जगत में आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच केवल और केवल कश्मीर के लिए लड़ाई हो रही है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान इस पर अपना दावा करता है। लिहाजा ऐसी स्थिति में दशकों से दोनों मुल्कों के बीच संघर्ष जारी है। अब कुछ बुनियादी सवाल हैं कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है। पाकिस्तान इस पर अपना दावा क्यों नहीं छोड़ता, जबकि उसे मालूम है कि यह भारत का अभिन्न अंग है। और भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने में नाकाम क्यों रहा है भारत। आइए इन्हीं सवालों को जवाब को तलाशने की कोशिश करते हैं। दरअसल आजादी से पहले कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह का राज था। हरि सिंह कश्मीर के शासक थे। सबसे बड़ी बात, इस इलाके में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। 1947 में बंटवारे के समय हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया। इस बीच पाकिस्तान ने कश्मीर में अपना कब्जा जमाने के लिए सेना भेज दी। इससे डरकर हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। इस पर भारत ने कुछ शर्तें रखी और फिर हरि सिंह की मदद की। इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 1948 में पहली बार युद्ध हुआ। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान यह चाहता रहा है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसीलिए यह पाकिस्तान का हिस्सा है। चूंकि पाकिस्तान का जन्म ही धर्म की बुनियाद पर हुआ है। कश्मीर समस्या का समाधान निकालने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की मांग की। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की और फिर सीज फायर की बात कही। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर आवाम से वोट करने की बात कही, वे किसके साथ रहना चाहते हैं। इस पर भारत के पक्ष में वोट जाता देख पाकिस्तान ने 1949 में सीज फायर की बात मानी और इस तरह से एक विवादास्पद सीमा पर का निर्धारण किया गया, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नाम से जाना जाता है। 1965 और 1999 में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ। मौजूदा समय में कश्मीर की 65% क्षेत्र में भारत का नियंत्रण है। मौजूदा स्थिति में कश्मीर पर 3 देश अपना दावा पेश कर रहे हैं और कई हिस्सों पर नियंत्रण भी है। मसलन भारत का जम्मू कश्मीर वैली, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर, जबकि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान पर नियंत्रण है। वहीं चीन ने भी कुछ हिस्सों पर जबरन कब्जा कर रखा है। चीन का डेमचौक जिला, सांसगांव वैली और अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण है। कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक नहीं बल्कि कई मायनों में अहम है। पहला, प्रतिष्ठा की लड़ाई। कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। वह किसी भी कीमत पर वैश्विक जगह में हार स्वीकार नहीं करना चाहता। दूसरा, आतंकवाद को छिपाने की जगह। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक टेरर स्टेट के तौर पर जाना जाता है। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, वहां से आतंकी गतिविधियों को चलाना आसान है। इसीलिए पाकिस्तान नहीं चाहता है कि
एक हिस्सा भारत को जाना चाहिए। जितने भी पाकिस्तानी आतंकवादी अड्डे हैं वह सब पीओके में स्थित है। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आदि तमाम आतंकी संगठन अपने आतंकवादी गतिविधियों को छुपाने के लिए कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। तीसरा, धार्मिक जिहाद। पाकिस्तान लगातार यह दलील देता रहा है कि भारत कश्मीरियों के साथ बुरा व्यवहार करती है, इसीलिए कश्मीरियों को बचाने के लिए पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा है, जबकि हकीकत इससे उलट है। कश्मीर में धार्मिक जिहाद को बढ़ावा देकर भारत को स्थिर करने व कट्टरता और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान इस पर अपना दावा जता रहा है। चौथा, चीन के साथ कनेक्टिविटी। दरअसल चीन पाकिस्तान का परम मित्र है। पाकिस्तान को हर तरीके की मदद चीन की ओर से मिलता है। इसे यूं समझे कि भारत को अस्थिर करने के लिए चीन की ओर से पाकिस्तान की मदद की जाती है। पीओके के जरिए पाकिस्तान और चीन का जमीन स्तर से जुड़ाव है। दोनों देश सीधे सीधे भारत के खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण चीन का BRI और OBOR प्रोजेक्ट है, जो कि पीओके से होकर गुजर रहा है। इस पर भारत ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। यदि पीओके पर पाकिस्तान का दावा खत्म हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ जाएगी, जिससे कि पाक के लिए शुभ नहीं होगा। पांचवा, पाकिस्तान के आंतरिक हालात। पाकिस्तान के आंतरिक हालात ठीक नहीं है। इससे दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का रोना रोया जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मुर्तिजाबाद व अन्य कबीलाई इलाकों में लोगों के हालात काफ़ी खतरनाक हो चुका है। लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आज़ादी का स्वर बुलंद कर रहे हैं। इसे दबाने और इससे दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाक कश्मीर राग अलापता रहा है और किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं चाहता। कश्मीर को भारत का मुकुट कहा गया है। आज़ादी से ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है। हालांकि अब बदले हुए परिस्थिति में यह जानना जरूरी है कि कश्मीर भारत के लिए इतना अहम क्यों है। इससे एक ही नहीं, कई अहम मायने हैं। पहला, आंतरिक सुरक्षा। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कश्मीर बहुत अहम है, क्योंकि जिस हिस्से में पाक का कब्जा है उसमें आतंकवादियों का ठिकाना है, जो भारत को अस्थिर करने और विकास की गति को प्रभावित करने के लिए काम करता था। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि पूरे कश्मीर पर भारत का नियंत्रण हो। दूसरा, दक्षिण एशियाई देशों से जमीन संपर्क। भारत के विकास के लिए जरूरी है कि दक्षिण एशियाई देशों के साथ जमीनी संपर्क बनाना रहे। मौजूदा परिस्थितियां में ऐसा नहीं है। दरअसल अफगानिस्तान के रास्ते भारत बाकी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों से सीधे जुड़ सकता है, लेकिन अभी के हालात के मुताबिक ऐसा संभव नहीं है। चूँकि कश्मीर के जिस हिस्से से अफगानिस्तान सीमा सटती है वह पीओके से पड़ता है, इसीलिए भारत व दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच अभी हवाई संपर्क है, जमीन संपर्क नहीं है। हालांकि भारत ने जमीनी रास्ते से संपर्क बनाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। तीसरा, प्राकृतिक संपदा। भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। इसे पूरा करने के लिए कश्मीर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। दरअसल कश्मीर घाटी में ग्लेशियर और साफ पानी जैसे प्राकृतिक संपदा का भंडार है। भारत इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन और सिंचाई परियोजनाओं को सफल बनाने में कर सकता है। इससे बिजली संकट और सिंचाई की समस्या को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान भी बिजली संकट से जूझ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान भी इस संपदा को नहीं छोड़ना चाहता। चौथा, भारत की प्रतिष्ठा। जिस तरह से कश्मीर भारत के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है,
वैसे ही भारत के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। भारत एक विशाल देश है और ऐसे में एक छोटे देश से हार मान जाए यह संभव नहीं, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे से भारत की सियासत भी बहुत हद तक तय होती। दशकों से पहले भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय कश्मीर समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है। आखिर भारत सैन्य बल व राजनीतिक तौर पर ताकतवर होते हुए भी कश्मीर समस्या का समाधान करने में सफल क्यों नहीं हो सका? क्यों नहीं अब तक पीओके को वापस ले सका है? इसके पीछे कई कारण हैं, पर सबसे बड़ी बात जो वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दबाव। भारत विकसित देशों की श्रेणी में आने को दस्तक दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पर सैन्य दबाव बनाकर पीओके को हासिल करने की जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि इससे विश्व बिरादरी में एक नकारात्मक संदेश जाएगा और फिर विश्व के कई देशों के साथ भारत के संबंध खराब हो सकते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि भारत की आंतरिक राजनीति इस पर हावी रहा। कश्मीर मुद्दे के समाधान के बजाय इसका सियासी फायदा कैसे उठाया जाए, इस पर भारत के राजनीतिक दलों जो रो रहा है। लिहाजा हर चुनाव में कश्मीर का मसला छाया रहता है, लेकिन समाधान की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सके। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि भारत कश्मीर समस्या के समाधान के लिए किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप भारत के स्वीकार नहीं। भारत चाहता है कि कश्मीर समस्या का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही किया जाए, लेकिन पाकिस्तान इस मसले को बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर भारत को मंसूबों पर पानी फेर देता है। मुमकिन है कि यह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसीलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।